हेडिंग डालो। हमने लास्ट जो क्लास किया उसमें हमने रूल तक किया था इमेज फॉर्मेशन का। तो अब आप हेडिंग डालो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं रे डायग्राम। रे डायग्राम। देखो, तो फर्स्ट हम लोग क्या बना रहे हैं कि हमने ये रखा अपना कॉनकेव मिरर, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर है, तो हमें जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो हमें दिखता नहीं है, और इन्फिनिटी से लाइट हमेशा पैरेलल आती है। समझ गए इस बात को। तो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो लाइट पैरेलल आएगा। इन्फिनिटी ऐसा कंसिडर करते हैं, वो सोर्स बहुत छोटा है तो लाइट बहुत ही पैरेलल आएगा। तो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया। तो रूल क्या कहता है हमारा कि यदि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी। तो आपका इमेज कहां पे बनेगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो कैसा बना, पॉइंट सा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है एट इंफिनिटी। तो अपना इमेज कहां पे बन रहा है, तो हमारा इमेज बना फोकस के ऊपर। और कौन सा फोकस, माइनस एफ के ऊपर, एट माइनस एफ। भाई इधर की तरफ माइनस एक्स एक्सिस होता है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जैसे ये माइनस सी है, जैसे ये माइनस एफ है, तो एट माइनस एफ। तो ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गया। यदि आपको ये माइनस ऐसे समझ में आ गया होगा कि इधर की तरफ ये यदि हमारा एक्सिस है तो प्लस एक्स इधर की तरफ होता है, माइनस एक्स इधर की तरफ। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज माइनस एफ पे। अब है कि इसका नेचर कैसा होगा। नेचर मतलब ये रियल होगा या वर्चुअल होगा। तो आप देखो, मैंने आपसे क्या कहा था कि जिस साइड से लाइट आए और उसी साइड पे इमेज बन जाए तो वो हमेशा कैसा होता है, रियल। नाउ शेप कैसा होगा, तो रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इनवर्टेड। इनवर्टेड, उल्टा उल्टा होगा। साइज कैसा होगा, तो बहुत ही छोटा दिख रहा है, पॉइंट साइज। तो पॉइंट साइज या वेरी डिमनेस, एक्सट्रीमली या वेरी एक्सट्रीमली डिमनेस। तो हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया कहां पे, इमेज कहां पे, नेचर, साइज, शेप, साइज, सारा लिख लिया। तो ये था हमारा पहला रे डायग्राम। ठीक है, अब दूसरा रे डायग्राम मैं यहां पे बनाता हूं, आप पहले ध्यान से देखो। अब मैंने क्या किया, फिर से कॉनकेव मिरर लिया अपना। अब मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया, ऑब्जेक्ट को, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको करवाना था भूल गया, वो क्या, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है। तो फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ये रिलेशन आप लिखिए। फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा कहीं पे सी के बियॉन्ड, मतलब इधर कहीं सी के पीछे कहीं पे मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा। ठीक है, अब मैं इमेज बना रहा हूं। तो मैंने क्या किया, एक लाइट रे लिया जो पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो कहां से कटेगा, कहां पे कटेगा, फोकस पे कटेगा, है ना, फोकस से पास। और एक लाइट मैं ले रहा हूं जो फोकस से जा रहा है, देख रहे हो फोकस से जा रहा है ना, तो फोकस से जा रहा है तो पैरेलल चला जाएगा ऐसे, तो पैरेलल चला जाएगा।
ठीक है। तो हमारा इमेज कहां पे बनेगा, रिफ्लेक्शन के बाद सबसे पहले जहां पे लाइट रेज मिलती है वो यहां पे मिला, तो यहां पे बनेगा हमारा। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट ए बी और इमेज बना ए डैश बी डैश। ठीक है, मैंने लिखा यहां पे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां था, ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहां पे बना, इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इन दोनों के बीच में बना। इसका नेचर कैसा है, तो देखो जिधर से लाइट आ रही है उधर की तरफ ही बना, तो इसका मतलब ये रियल इमेज, और रियल इमेज आपको दिख भी रहा है, उल्टा बना है, इससे भी पता कर लो कि रियल इमेज है। तो इसका शेप कैसा है, इनवर्टेड, इनवर्टेड, और इसका साइज कैसा है, तो डिमिनिश, छोटा है, डिमिनिश, एक्सट्रीमली नहीं है लेकिन छोटा है, डिमिनिश है, ऑब्जेक्ट से छोटा है तो डिमिनिश। ये दो डायग्राम बनाओ फिर हम लोग आगे बनाते हैं। तो हम लोग अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड डायग्राम हमारा और इसमें यहाँ पे लगाते हैं ऑन द फ्लैगशिप साइड। तो अभी जो हमारा सिचुएशन ये था कि यदि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इधर कहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट था। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे ला रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, सी के ऊपर ही रखा, ठीक है। तो मैं लाइट रेज को ले जाता हूँ, ऐसे पैरेलल ले जाता हूँ पहले, तो वो कहां से जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, तो फोकस से, दूसरे लाइट को मैं फोकस से ले जा रहा हूँ, ठीक है, दूसरे लाइट को मैं फोकस से ले जा रहा हूँ, फोकस का। फोकस से, और दूसरे लाइट को मैं फोकस से ले गया। देखो ये तो मैं बिना उसके कर रहा हूँ ना, ये कितने रेडियस का है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है, तो ये मैंने वो तो नहीं किया है। आप जब एग्जाम में बनाओगे तो ध्यान से, कैसे, जैसे आप पहले एक सर्कल बनाओगे पर्टिकुलर रेडियस का, है ना, यहाँ से इसको मिटा दोगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, उसका हाफ आपका रेडियस हो जाएगा, फिर आपका डायग्राम में एकदम सही आएगा। इस तरह से मेरे तरह मिटाना नहीं पड़ेगा पूरा। जब आप मेजरमेंट के साथ करेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसे अभी ये नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे बना, तो ये हमारा बना यहाँ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। तो जब ये ए था, ये बी था, ये बी डैश, और ये हमने क्या देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, एट नेगेटिव सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इधर की तरफ नेगेटिव होता ना, इधर की तरफ, तो नेगेटिव सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमारा इमेज कहां पे बनेगा, हमारा इमेज बनेगा एट द सेम पॉइंट, ठीक है ना। इसका नेचर कैसा होगा, तो सेम साइड बना, ऑब्वियसली ये रियल होगा, और दिख भी रहा है मुझे उल्टा बना है। और इसका शेप कैसा होगा, इनवर्टेड, इनवर्टेड। इसका साइज कैसा होगा, सेम साइज, सेम एज ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा यहाँ पे, हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट जितने बड़ा, जितने साइज का होता है, जितने हाइट का होता है, इमेज भी उतने ही हाइट का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यदि कहीं पे मुझे ऐसा बोल देगा कि जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही इमेज का है, और ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर दूर है, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर जो है उसका
सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दूर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 20 सेंटीमीटर। भाई पोल से लेके सी तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर कैपिटल, वो 20 सेंटीमीटर। चलो अब फोर्थ डायग्राम पे आओ। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि देखो एक चीज और, अभी तक आप देखो आपका ऑब्जेक्ट जो है ना मैग्नीफाई, इमेज मैग्नीफाई नहीं हुआ, अभी तक सेम साइज का बना है। अब जब बनेगा तो ध्यान से देखो कि अब क्या होगा, अब मैग्निफिकेशन स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट इमेज का मैग्निफिकेशन। तो हमने क्या किया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया, मैंने कैसे लिया है, बिना नापे, आप एकदम से यूजिंग योर ज्योमेट्रिकल बॉक्स पूरा मेजर करके लेना कि कितना ले रहे हो। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहां कहीं पे मान लो फोकस है 2 मिनट के, यहाँ पे देखो, ठीक है, इसके बीच में सी और पी के बीच में फोकस होता है, और ऑब्जेक्ट को मैंने रखा सी और एफ के बीच में यहाँ पे, ठीक है। तो अब लाइट रेज क्या होगा, एक हमने लाइट रेज ले लिया, लाइट रे लिया जो पैरेलल जा रही है, तो वो फोकस से निकल जाएगी ऐसे, ठीक है ना, फोकस से निकल गई। एक दूसरा लाइट रे लिया हमने जो फोकस से निकलती हुई गई, तो फिर इसका मतलब वो पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल चली। तो देखो इमेज कहां पे बना आपका, अब इमेज इसका बना यहां, यहां पे, तो ये ए है, तो ये बी, ये ए डैश और ये डैश, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि अब ऑब्जेक्ट हमारा, इमेज जो है वो हमारा मैग्नीफाई हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ऑब्जेक्ट जो है मैग्नीफाई नहीं होता, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखोगे, अब सी से और पोल के बीच में, आप जैसे जैसे सी से पोल की तरफ जाओगे ऑब्जेक्ट को लेके, वैसे वैसे आपका इमेज ना इधर की तरफ शिफ्ट करता जाएगा और मैग्नीफाई होता जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, अब बिटवीन, BW का मतलब बिटवीन, एग्जाम में तुम पूरा बिटवीन लिखना, बिटवीन सी एंड एफ, या ऐसे भी लिख सकते हो माइनस सी एंड माइनस एफ। तो इमेज कहां पे बनेगा, इमेज बियॉन्ड माइनस सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, आगे बियॉन्ड। अच्छा, इसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर तो रियल ही है। शेप कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल है तो इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, तो अब ये इनलार्ज हो गया, इनलार्ज लिख सकते हो या मैग्नीफाइड लिख सकते हो, मैग्नीफाइड या इनलार्ज लिख सकते हो, ठीक है, नोट करिए। तो ये थर्ड एंड फोर्थ वे डायग्राम हमने किया, और अब हम लोग फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ आप देखो, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने अभी सी और एफ के बीच पे लेके आए थे, हम ऑब्जेक्ट को इधर से इधर की तरफ ला रहे हैं, पोल की तरफ, और इमेज उल्टा जा रहा है, इमेज ऐसे जाता जा रहा है, उल्टा जाता जा रहा है, इसी चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पे कहीं सी था, यहाँ पे कहीं एफ था, ठीक है ना। तो हमने क्या किया अभी कि सी और एफ के बीच में रखा था, यदि हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में कहीं भी रखेंगे तो वो सी और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे बन जाएगा इधर, और इनलार्ज बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। जैसे जैसे आप इधर की तरफ लाओगे ऑब्जेक्ट को, इमेज सी के बियॉन्ड इधर जाता जाएगा और मैग्नीफाई होता जाएगा। अब हमने क्या किया, इमेज को, ऑब्जेक्ट को सी एफ पर रख दिया, तो अब क्या होगा, तो एक रे तो अपने पैरेलली ले लिया जो फोकस से, ठीक है। दूसरा रे ऑफ लाइट हमने क्या किया, वो लिया जो ऐसे इधर की तरफ पेंटेड जरूर दिखाना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम दूसरा रे ऑफ लाइट जो ले रहे हैं वो फोकस से इस तरह से ले रहे हैं, और ऐसा ले रहे हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, ऐसे,
ठीक है ना। एक वे ऐसा हो सकता है भाई कि इधर से ऐसे गई और इधर से फिर ऐसे वापस आई कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जो जाता है वो उसी से वापस आता है, इस तरह का हमने बनाया। इसको चाहो आप वैसे ऐसे करके बना सकते। तो अभी क्या हुआ, हमारा जो इमेज है अब वो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, तो इमेज इंफिनिटी पे चला जाए। ठीक है, याद करो जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा था ऐसे पैरेलल लाइन, सबसे पहला वाला, तो फोकस पे इमेज बना था। अब इमेज आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया इंफिनिटी पे, तो इमेज चला गया फोकस, उल्टा हो गया। ठीक है ना। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे अभी, ऑब्जेक्ट एट नेगेटिव, इमेज कहां पे चला गया, इंफिनिटी पे चला गया। इसका नेचर कैसा होगा, तो सेम साइड में बन रहा है इसलिए रियल होगा, साइड तो चेंज नहीं हुआ, देखो लाइट इधर से आई और इमेज भी इधर आई, तो रियल। तो रियल है तो इसका शेप कैसा होगा, इनवर्टेड, और साइज कैसा होगा, तो साइज होगा इसका बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड। ठीक है ना, वेरी मैग्नीफाइड, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड में लिख सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली। ठीक है, नोट करो जस्ट पहले वाले रे डायग्राम का नहीं अपोजिट है, वहां पे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज फोकस पे, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे चला। चलो, तो सिक्स्थ इमेज हम लोग बनाते हैं अब, देखो, और यही सबसे लास्ट इमेज है इसका, और इम्पोर्टेंट है। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि सारे इमेज जितने भी थे वो इसी साइड बने हैं, है ना, रियल इमेज बने इसका। अब कॉन्केव मिरर का एक ही ऐसा पॉइंट है जब कौन सा इमेज फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज। देखो तो हमने क्या किया, अब मिरर पे यहाँ रखा, प्रिंसिपल फोकस बनाया, और ये हमारा सी है और ये हमारा एफ है। ठीक है, हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ, ठीक है, बिटवीन एफ एंड ओ। तो अब क्या होगा, तो लाइट एक तो ऐसे जाएगी, ठीक है, पैरेलल, और फोकस से निकलेगी ऐसे। ठीक है, एक दूसरी लाइट को हमने क्या किया, ऐसा ले लिया कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे निकल, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे गई तो वहीं से वापस भी आ जाएगी ऐसे। ठीक है ना। तो अभी ये देखो, ये लाइट जो है ना ऐसे, ये इमेज कैसा हो गया, ऐसे फैलता चला गया, ऐसे फैलता चला गया। ठीक है ना, तो इमेज इधर कहीं नहीं बनेगा, तो क्या होता है इसमें, हम वर्चुअल इमेज बनाते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ से हम लोग स्टैंड करते हैं ऐसे, और यहाँ पे कहीं पे कट करता है ना, एक्सटेंडेड रेज को हम लोग ऐसे पॉइंट डैश लाइन से। तो हमारा इमेज कहां पे बना, अब यहाँ। तो ये रहा हमारा इमेज। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी ऑब्जेक्ट, और इमेज ए डैश बी डैश बना। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको ऐसे जरूर कर देना कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, बिटवीन माइनस एफ एंड पोल। ठीक है, इमेज कहां बना, इमेज कहां बना, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, साइड चेंज हो गया। यदि साइड चेंज हो गया तो कैसा इमेज होगा नेचर में, तो नेचर होगा इसका वर्चुअल, वर्चुअल। शेप कैसा होगा, शेप कैसा दिख रहा है आपको, इरेक्ट,
वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा। और साइज कैसा होगा? इनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड, ठीक है बात। इनलार्ज्ड कह लो या फिर आप कह लो मैग्नीफाइड। तो यही एक केस है जिसमें कॉनकेव मिरर में बनता है वर्चुअल इमेज। और कहीं भी वर्चुअल इमेज नहीं बना अभी तक। आपने देखा हमने 5 डायग्राम, रे डायग्राम बनाया, कहीं भी वर्चुअल इमेज नहीं बना। बस इसी में जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो हमारा इनलार्ज इमेज बनता है। यदि एग्जाम में आता है ना तो यही वाला डायग्राम बनाने के लिए आता है मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से करके जाना, दिस वन और 5th वन करो। अब हम लोग आ जाते हैं इसके यूजेस पे। अब हम लोग लिख लेते हैं कॉनकेव मिरर का यूज। तो एडिंग दो uses of concave mirror, uses of concave mirror, uses of concave। देखो तो कॉनकेव मिरर हम लोग कहाँ यूज करते हैं? जो हमारा सर्च लाइट होता है, हेडलाइट होता है, टॉर्च लाइट होता है, इन सब में हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। उसका रीजन एग्जाम में आता है क्यों ऐसा होता है। तो पहले लिख लो, इट इज यूज्ड इन टॉर्च लाइट, सर्च लाइट, हेडलाइट, है ना, इन जगहों पे यूज होता है। क्यों यूज होता है? देखो सुनो, आपने देखा होगा टॉर्च में इस तरह का होता है अभी, ठीक है ना, या हेडलाइट है ना। तो ये कॉनकेव मिरर है, आप इधर से देखो, इधर से इस साइड से देखो, इधर से ऐसे मानो कि ये ऐसा है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे लगा रहता है इसका बल्ब टॉर्च का, ठीक है ना। तो ये कॉनकेव मिरर और बल्ब, इसमें क्वेश्चन आता है बल्ब ना ये इसका कहाँ पे होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कॉनकेव मिरर में बल्ब जो लगा रहता है, सॉरी टॉर्च में, सर्च लाइट में, इन सब में कॉनकेव मिरर यूज होता है और बल्ब इसका कहाँ पे लगा रहता है। तो इसका देखो हम लोग यूज ही टॉर्च लाइट, सर्च लाइट, हेडलाइट इसलिए करते हैं कि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट दे, ये लाइट का पैरेलल बीम दे, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइट कब जाएगी? अभी देखो यहाँ पे जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो ये चला गया था पैरेलल इंफिनिटी पे रेज। तो इसका मतलब कि यदि हम बल्ब को इसके फोकस पे रखें, ये जो हमने मिरर यूज किया है इसके फोकस पे यदि हम लोग बल्ब को रखते हैं फोकस पे, तो हमारा लाइट रे कैसा चला जाएगा? हमारा लाइट रे चला जाएगा पैरेलल, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या? कॉनकेव मिरर is used in torch etc. because it gives parallel beam of light, parallel beam of light if bulb is in focus, sorry on focus of the mirror। यदि बल्ब को फोकस पे रखेंगे तो हमारा जो मिरर लाइट देगा वो ऐसे पैरेलल बीम देगा। इसीलिए इसको टॉर्च लाइट, सर्च लाइट और हेडलाइट में यूज करते हैं क्योंकि ये पैरेलल बीम देता है और बल्ब इसके सेंटर में लगा रहता है। क्लियर? इसको ड्रॉ कर लो और ये आप मान लो टॉर्च है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से बल्ब जब फोकस पे होगा तो ये पैरेलल लाइट देगा, जब फोकस से आता है पैरेलल चली जाती है लाइट। नोट कर, मैंने लिखा है कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन टॉर्च एक्सेट्रा, टॉर्च लाइट, सर्च लाइट जो भी है, बिकॉज इट गिव्स पैरेलल बीम ऑफ लाइट if bulb is
ऑन फोकस ऑफ द मिरर, यदि बल्ब को फोकस पे रखा है। नोट कर लिया। अब दूसरा यूज नोट करो। कॉनकेव मिरर को हम लोग एज अ सेविंग ग्लास यूज करते हैं, शेव करने के लिए, दाढ़ी काटने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इनलार्ज इमेज देगा तो काटने में इजी होगा। तो लिख लेते हैं, इट इज यूज्ड इन यूज्ड एज शेविंग मिरर, शेविंग मिरर, सेविंग मिरर के लिए यूज करते हैं। सलून में इसका यूज होता है, ये लिख सकते हो आप। थर्ड पॉइंट, डेंटिस्ट इस मिरर का यूज करता है ताकि आपका जो दांत है, टिथ है, उसको इनलार्ज दिखे। डेंटिस्ट यूज दिस मिरर फॉर इनलार्ज। फिफ्थ, फोर्थ देखो, लार्ज, बहुत बड़े बड़े कॉनकेव मिरर जो है ना, वो यूज किए जाते हैं सोलर फर्नेस में। क्यों यूज किया जाता है? देखो, क्योंकि जब लाइट सूर्य से आ रहा है, सन से, तो बहुत दूर से आ रहा है, तो पैरेलल आएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा, तो क्या होगा, वो सारा फोकस पे ऐसे कट करेगा और यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, उसको आप कहीं यूज कर सकते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे क्या, लार्ज concave mirrors are used as heat concentrator, heat या सनरेज कॉन्सेंट्रेटर भी कह सकते हैं, हीट कॉन्सेंट्रेटर, या हीट कॉन्सेंट्रेटेड। लार्ज कॉनकेव मिरर्स are used as sun rays concentrator in solar furnace, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट कॉन्सेंट्रेट होगा, वहां पे लाइट तो हीट होगा, उसको यूज कर सकते हैं। सारे large concave mirrors are used as sunrays concentrator, तो अपना ढंग से बोलिए। large concave mirrors are used as sun rays concentrators in solar furnace, सोलर फर्नेस में किया जाता है। फिर तुम्हारा जो ये सोलर सेल्स होता है, सोलर लाइट के लिए जो यूज करते हैं, घरों के ऊपर लगाते हैं सोलर सेल्स, तो वहां पे भी हीट कॉन्सेंट्रेटेड सनरेज के को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो कहीं भी हमें सनरेज को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना है तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। क्यों? सन से पैरेलल लाइट आएगी और वो सारे के सारे फोकस पे कन्वर्ट होगी, वहां पे हीट ज्यादा लगेगा। चलो, तो ये था हमारे कॉनकेव मिरर का यूज। अब हम लोग आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय या रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बस इसके ना दो ही इमेज है, तो लिख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन by convex ठीक है। तो या रे डायग्राम कहते हैं इसको हम लोग। इसमें दो ही डायग्राम बनता है, देखो कब तक। फर्स्ट डायग्राम
हमने एक कॉन्वेक्स मिरर लिया, ठीक है, और इधर की तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं इसको या पेंट कर रहे हैं, नॉन रिफ्लेक्टिंग बना रहे हैं। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? यदि तुम इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस मानो तो इसका सारा सब कुछ इधर की तरफ होगा, पॉजिटिव की तरफ, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, फोकस पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसका सब पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये पोल है। हमने क्या किया, इधर दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट को हमने रखा इन्फिनिटी पे, हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। तो लाइट रेज इन्फिनिटी से ऐसे आएगी पैरेलल, इन्फिनिटी से लाइट हमेशा पैरेलल आती है, ठीक है ना, क्योंकि इन्फिनिटी का जो सोर्स होता है ना वो एज अ बिहेव करता है पॉइंट साइड, ठीक है ना, और लाइट रे ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना, डाइवर्ज हो, क्योंकि डाइवर्जिंग है। तो लाइट किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ आएगा, ऐसे लोग एक्सटेंड करेंगे इधर की तरफ, पीछे की तरफ इसका, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा। तो ये हो गया फोकस और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस पे लाइट इमेज बनती है। जब भी लाइट, अभी हमने पढ़ा था ना कि जब भी लाइट इंफिनिटी से आती है तो वो कहाँ पे कन्वर्ज करती है, फोकस पे। पैरेलल आती हुई लाइट फोकस पे कन्वर्ज करती है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है, जो हमारा इमेज है अब वो पॉजिटिव एफ पे है ना, ये पॉजिटिव है अब सारा, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन होता है। आप पोल को ना एज अ ओरिजिन माना करो सेंटर उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो पॉजिटिव की तरफ है। नेचर, अब देखो नेचर, तो लाइट जिधर से आ रहा है, जिधर से लाइट आ रही है उसके अपोजिट में बना है तुम्हारा इमेज, तो हम क्या लिखेंगे कि ये है कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज। जब अपोजिट साइड में हो तो वर्चुअल इमेज, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर से लाइट आ रही है उसके अपोजिट में, है ना, लेंस का साइड से चेंज हो जाए, मिरर का साइड चेंज हो जाए, है ना। यदि इस तरफ बनता तो हम कहते हैं रियल बना है, इधर बना है तो वर्चुअल। या बहुत लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि लाइट जिधर से आती है ना तो उसके अपोजिट में, लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट में मिरर इमेज बने तो वो रियल, और लाइट के डायरेक्शन के साथ साथ बने, जब जो इधर लाइट का डायरेक्शन है तो इधर की तरफ ही बनता है तो फिर वर्चुअल। मैं ऐसे याद रख लेता हूँ, ज्यादा अच्छा है कि जिधर की तरफ तुम्हारा जो है ऑब्जेक्ट है उधर की तरफ ही सेम साइड पे बन जाए इमेज तो वो होगा तुम्हारा रियल, और अब साइड चेंज हो जाए तो वर्चुअल। तो यहाँ पे साइड चेंज हुआ है तो वर्चुअल। अच्छा, इसके बाद इसका शेप कैसा है, तो शेप वर्चुअल का हमेशा इरेक्ट होता है। साइज कैसा है, तो साइज हमेशा इसका कैसा है, देखो पॉइंट साइज, तो वेरी डिमिनिश या एक्सट्रीमली डिमिनिश, एक्सट्रीमली डिमिनिश, तो ये बना। इसी का यदि हम दूसरा इमेज बनाए, देखो जैसे मैंने फिर से एक ले लिया यहाँ पे, और ये ले लिया मैंने इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, ये पोल है, और ऑब्जेक्ट तुम्हारा अब जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो पोल और इंफिनिटी के बीच में, मान लो ये बहुत दूर, इस लाइन के इधर कहीं पे इंफिनिटी, इधर इंफिनिटी, तो इंफिनिटी और पोल के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस पे, मतलब जहां से दिख सके वहां पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ये कहीं भी इंफिनिटी और पोल के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस पे यदि हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहां से बनेगा, एक पैरेलल लाइट आएगी ऐसे, ठीक है, और वो चली जाएगी कहां से, ऐसे डाइवर्ज कर, तो हम उसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, और वो एक्सटेंड होके कहां पे कटेगा, फोकस, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ। एक दूसरा हम लोग लाइट लेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, हम लोग ऐसे ले रहे, ठीक है ना, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चला जाएगा, ऐसे जाएगा और दूसरी तरफ वापस चला जाएगा, तो यहाँ पे इसने कट किया और यहाँ पे हमारा इमेज कट किया, ठीक है ना, ये हमारा इमेज। तो आप कहीं भी इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी आप रख लो ऑब्जेक्ट को, आपका इमेज दूसरी तरफ मिरर के पोल और फोकस के बीच भी बनेगा, है ना, कॉन्वेक्स मिरर में।
तो आप देख लो कॉन्वेक्स मिरर में सारे वर्चुअल इमेज बने ना, सारे इस साइड बने, सारे वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसा है, कहां पे है हमारा, बिटवीन, या बिटवीन मत लिखो, एट फाइनाइट डिस्टेंस, एट फाइनाइट डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर से फाइनाइट डिस्टेंस पे। तो हमारा इमेज कहां पे बना, तो हमारा इमेज बना है बिटवीन पोल एंड एफ ऑन द अदर साइड, ऑन सॉरी बिहाइंड, बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर बिटवीन पोल एंड पॉजिटिव एफ, ठीक है। नेचर कैसा है, वर्चुअल, नेचर वर्चुअल, शेप इरेक्ट, साइज डिमिनिश, छोटा। अब सुनो, ये जो इमेज बना ना, कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो फाइनाइट डिस्टेंस पे, इमेज हमेशा छोटा बनता है और सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है। इसके इसी नेचर को हम लोग यूज करते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग अपने कार में और कहीं भी एज अ रियर व्यू ग्लास यूज करते हैं, मिरर यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि पीछे का जो भी चीजें होगा, है ना, वो सब इसमें सीधा दिखेगा। यदि आप कॉन्केव मिरर यूज करोगे तो उल्टा दिखेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग गाड़ियों में रियर व्यू जो यूज करते हैं मिरर, वो कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, लुकिंग ग्लास कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो वो सीधा इमेज देगा, और दूसरा क्या होता है ना, छोटे छोटे इमेज देता है ना, तो एक छोटे से मिरर में बहुत सारे इमेज बन सकते हैं। इस चीज को कहते हैं फील्ड व्यू। इसका फील्ड व्यू बहुत लार्ज है, कौन से मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का। क्यों, क्योंकि छोटे एरिया में बहुत सारे इमेज बना सकता है, क्योंकि इमेज छोटे छोटे बनते हैं। इस चीज को हम कहते हैं फील्ड व्यू। तो कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड व्यू बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे इमेज बन सकते हैं और सीधे बनेंगे, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। अब इसको नोट करो, फिर मैं इस चीज को लिखवा दूं। हमने प्लेन मिरर का यूज नहीं लिखा था, तो प्लेन मिरर का यूज आप लिख देना, एज अ लुकिंग ग्लास यूज करते हैं प्लेन मिरर को। फिर प्लेन मिरर को हम लोग यूज करते हैं कैलिडोस्कोप, पेरियोस्कोप बनाने के लिए, ठीक है ना, इन सबको हम लोग। अब यहाँ पे आ जाओ, लिखो हेडिंग दो, यूसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ज्यादातर इन्हीं का यूज आता है, प्लेन मिरर का नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, क्या यूज है, इट इज यूज्ड in vehicle as rear view mirror, rear view mirror. Why? Because it gives erect image, and its field view is large. Its field view is large. Because its field view is large, so because it gives erect image and its field view is large, so many images can form on small बहुत सारे इमेज स्मॉल एरिया में बन सकते, इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। इसके बाद बिग कॉन्वेक्स मिरर को ना एज अ सिक्योरिटी मिरर यूज करते हैं। कहीं भी लगा देंगे तो पूरे मॉल का या पूरे शॉप का हमें सब कुछ दिखता रहेगा। अब आजकल तो खैर वीडियो कैमराज हैं और सिक्योरिटी कैमराज हैं, ठीक है ना, लेकिन पहले इसको यूज करते थे, ठीक है ना। तो लिखेंगे बिग convex mirrors are used
used as security mirror in shops, है ना। थर्ड, जैसे कहीं पे शार्प टर्न होता है, आप ऐसे जा रहे हो और यहाँ पे टर्न है, आप यहाँ से गाड़ी चला के आ रहे हो, यहाँ से कोई आ रहा है, पता चला है दोनों एक्सीडेंट हो, तो यहाँ पे लगा दिया जाता है, यहाँ पे ये मिरर लगा दिया जाता है, ताकि कोई इधर से आएगा ना तो उसको इधर से ये सीधा दिख जाए, और इधर से कोई आएगा तो इसको दिख जाए। तो शार्प टर्न्स पे लगाते हैं, शार्प यूज्ड एट शार्प टर्न्स, शार्प टर्न्स जगहों पे हम लोग लगा देते हैं ताकि सब दिख जाए और नोट कर लो। used as security mirrors in shops, used at sharp turns to prevent accident. आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन पे बिना ऐसे मिरर लटका हुआ रहता है, तो कॉनकेव वैक्स मिरर ही होता है, जो इधर से ट्रेन आए तो प्रॉपर्ली दिख। चलो, तो ये हमारा अभी तक थ्योरी का पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग अब आएंगे न्यूमेरिकल पे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। एक तो मैं फिर से आपको अभी एक बार फिर से साइन कन्वेंशन को मैं याद दिला दूं। देखो, जो हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, आप हमेशा इधर से देखा करो, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का आप यदि देखोगे तो ये इधर की तरफ मुड़ा हुआ है, जैसे हमेशा कर्व देखा करो, और पोल के पास मैंने क्या कहा, आप ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया, ओरिजिन माना करो, पोल ओरिजिन। तो इसका सब कुछ इधर की तरफ है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, है ना। ये प्लस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो माइनस पे होगा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा माइनस आर होगा, इसका जो फोकस है ये माइनस एफ है, और ये फोकल लेंथ माइनस माइनस, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट कहीं पे हम लोग यहाँ पे रखा करेंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट इस साइड रखा करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u है वो भी हमेशा इसमें नेगेटिव है। और मैंने ये कहा आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है वो तो हर केस में ही नेगेटिव होता है, चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, हमेशा हम इसको नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही यदि मैं कॉन्वेक्स मिरर ले लूं ऐसे, ठीक है ना, तो आप देखोगे कि इसका टर्न किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, ऐसे। और यदि मैं ये ऐसे ये ले लूं प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको पोल को मैं मान लूं ओरिजिन, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है ना। तो इसका C भी इधर की तरफ पॉजिटिव, इसका F भी पॉजिटिव, इसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव, है ना। और याद करो इसमें इमेज भी सारा इधर ही बनता है ना, F और पोल के बीच में सारा इमेज F और पोल के बीच में बनता है, इसीलिए इसमें इमेज का जो लेंथ होता है ना वो भी पॉजिटिव होता है। और ऑब्जेक्ट तो हर केस में हम लोग कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो इसमें V भी सारा आएगा पॉजिटिव। इसमें जो V है कॉनकेव में V सारा कैसा आएगा, नेगेटिव। बस एक कंडीशन है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, बिटवीन F एंड पोल, F और पोल के बीच में तो वर्चुअल इमेज बनता है, उस केस में हमारा V पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज इसमें हमेशा V नेगेटिव होगा। तो बस इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो इधर की तरफ सारा कोऑर्डिनेट एक्सिस याद रखो, इधर की तरफ सारा नेगेटिव, इधर की तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, बस इसी हिसाब का काम। बाकी थोड़ा बहुत ये आप याद रखना चाहते हो इसको। अब आप हेडिंग दो मिरर फॉर्मूला, तो हमारा मिरर फॉर्मूला कहता है कि 1 by स्मॉल f मीन्स फोकल लेंथ, 1 by फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 by u प्लस 1 by v, ठीक है। तो उस पर आपका f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है ना। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, ठीक है। और u क्या है, इमेज का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और v क्या है,
इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल से लेके इमेज तक के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस नोट कर लो। हमेशा फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, उसे डिवाइड कर दो। फोकल लेंथ इक्वल टू आर रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। देखो अब तो अब हम लोग एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करो। क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्वेश्चन नंबर 1 है। इफ एन ऑब्जेक्ट is placed if an object is placed 10 centimeters from a convex mirror of radius of curvature 60 centimeters, then find the position of image. क्या लिखा? If an object is placed 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 60 centimeter, then find the position of the image. क्वेश्चन लिखो। पहले एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन तुम लोगों को लिखो। सुनो, लिख लिया क्वेश्चन? अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम लोगों को खुद से करना है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम लोग लिखेंगे गिवन और डायग्राम बनाएंगे, सिंपल डायग्राम क्या हो रहा है। इफ एन, देखो न्यूमेरिकल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक लाइन पढ़ो, जो लिखा है वो अपने कॉपी में नोट, फिर दूसरा लाइन पढ़ो जो लिखा है कॉपी में नोट करो, और ऐसे करते जाओ, आंसर आता जाएगा। If an object is placed 10 centimeter from a convex mirror, तो मैं सबसे पहले तो एक convex mirror ऐसे बना लूंगा। यार एक convex mirror है, इस convex mirror के फ्रंट पे, मतलब यहाँ पे, हमेशा इधर की तरफ याद रखना, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ 10 सेंटीमीटर दूर। तो u कितना दे दिया हमें? -10, है ना। इधर की तरफ सारा डिस्टेंस कैसा लेते हैं? माइनस। और ये भी तुम्हें मैंने सिखाया कि u हमेशा माइनस ही लेते हैं, तो u 10 सेंटीमीटर माइनस। फिर क्या कहा? ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर की तरफ होता है? याद करो, इधर की तरफ ये मुड़ता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर c यहाँ पे होगा, और यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी ये दे रखा है r, और प्लस में आएगा इधर की तरफ, तो प्लस 60 सेंटीमीटर। इधर की तरफ याद है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इधर की तरफ सारा पॉजिटिव, तो प्लस 60 सेंटीमीटर। तो यदि हमारा r जो है 60 है प्लस का, तो फोकल लेंथ क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो क्या होगा? 60/2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये देखो, अब कहा इसने देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब
बताओ कि v कितना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, या u पहले लिखो तो u लिखो, कोई कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है एडिशन में। अब f कितना दिया तुम्हें, रखो f की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, यहाँ रखो। u कितना दिया हुआ है, माइनस 10 सेंटीमीटर, प्लस v आपको फाइंड करना, ठीक है। इसके बाद तुम नीचे अपना लिखते जाना, यहाँ लिखो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको इस साइड ला रहा हूं, तो 1/30 और माइनस इस साइड आके प्लस का 10 हो जाएगा, और 1/v। सो 1/v कितना आएगा, ऐड करो दोनों को, एलसीएम लो, 30 1 जा 30, 10 3 जा 30, तो कितना आएगा 4/30, काटोगे तो कितना आएगा 2/15। अब मुझे 1/v तो नहीं चाहिए, मुझे तो v चाहिए ना, तो इसको इन्वर्स कर लो v, तो यहाँ ये भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा 15/2, 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7.5 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर, ठीक है ना। तो प्लस का आया, v कितना है आपका 7.5 सेंटीमीटर प्लस। और देखो यहां से यदि तुम दिमाग लगाओ, हमने क्या पढ़ा था कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज फोकस और पोल के बीच में बनता है, और इस तरफ बनता है, तो इस तरफ सारा हमेशा प्लस v बनता है। और मैंने ये भी कहा था कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा v पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव भी आया, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल भी करेक्ट है। इसमें कोई डाउट तो मुझे बताओ, कोई भी पॉइंट ऐसा जो समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताओ कि क्या नहीं आया। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 6 centimeter in front of a concave mirror, ठीक है, of a concave mirror, of focal length 12 centimeter. Find the position of the image. Find the position of the image. Find the position of the image. नोट करो और क्वेश्चन करके दिखाओ। ऑनलाइन वाले सारे स्टूडेंट वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करो। देखो जब तक आप करोगे नहीं क्वेश्चन, तब तक फायदा नहीं। खुद से करने की कोशिश करो, गलत हो जाएगा तो कोई उससे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। मैं अभी करवाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमें यहाँ मिस्टेक कर रहा था, तो वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो। चलो अब मैं करता हूं, देखो कि कैसे किया। आंसर, an object 4 centimeter high is placed at a distance of 6 centimeter in front of a concave mirror. मुझे यहां से ये पता चल गया कि कॉनकेव मिरर है, तो सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर ऐसे बना लूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अपना प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी हाइट दी हुई है ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, मतलब u दे दिया, 6 सेंटीमीटर की दूरी पे ये रखा हुआ है मिरर से, और फोकल लेंथ दे दिया f 12 सेंटीमीटर। तो इसका f कैसा होता है, इधर की तरफ होता है ना, और तो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा।
और ये 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब एफ तो इधर की तरफ होगा। देख लो ध्यान से, क्या लिखा, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्टिनेंट। यदि ये यू है और फोकल लेंथ 12 है, इसका मतलब फोकल लेंथ इधर कहीं पे है ना। जब यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्टेंस 6 है, यानी फोकल लेंथ कहीं यहाँ पे है ना, फोकस यहाँ पे, फोकल लेंथ नहीं, फोकस यहाँ पे, और ये लेंथ दे दिया उसने तुम्हें, फोकस तक का लेंथ -12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तुम्हें याद होगा कि यदि कॉनकेव मिरर में फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज वर्चुअल बनता है अगली तरफ, यानी मेरा v नेगेटिव आना चाहिए जब मैं फाइंड करूंगा, या हमसे v फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो हमारा f कितना है, -12। ये माइनस क्लियर है ना, क्यों है। आप देखो, यदि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मानोगे, पोल को ओरिजिन मानोगे, तो इधर की तरफ होता है इसका f, तो वो नेगेटिव आएगा। इक्वल टू u तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो -6 प्लस v हमें निकालना है। आप इसको इधर लेके आओ, तो ये माइनस, ये जो माइनस नीचे होता है ना, उसको ऊपर कर लिया करो, और ये माइनस इधर आके प्लस का 1/6 इक्वल टू 1 एलसीएम लो, तो क्या आएगा 12, तो -1 प्लस 6 2 जा 12, नहीं सॉरी, v कैसा आएगा, इधर इधर की तरफ है ना, इमेज इधर की तरफ बनेगा तो v पॉजिटिव आना चाहिए ना, इधर की तरफ पॉजिटिव एक्स है ना, तो v हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। तो 6 2 जा 12 इक्वल टू 1/v, तो माइनस और प्लस, माइनस होगा और 1/12 आएगा इक्वल टू 1/v। तो हमें तो v चाहिए, तो क्या होगा, ये पलट दो 12/1 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो v हमारा बना इधर की तरफ 12 सेंटीमीटर। और सही बात है ये कि हमारा फोकस यहाँ है, पोल यहाँ है, ऑब्जेक्ट कहीं बीच में है, तो हमेशा कैसा इमेज बनेगा, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा और मैग्निफाइड बनेगा। तो मैग्निफिकेशन तो अभी हमने देखा नहीं है, बस v लिखो, v हमारा 12 सेंटीमीटर है, और यही इसने पूछा भी, पोजीशन ऑफ द इमेज। तो 12 सेंटीमीटर बनेगा कहां पे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तेजस क्लियर है क्या ये, फैन यही आंसर आया था, ठीक, गुड। तेजस नोट करो, या कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। देखो मैंने क्या कहा कि इसने हमें ये बोला है क्वेश्चन में, मैं एक बार डायग्राम और बना, मैं एक बार फिर से डायग्राम बना के, बस यहाँ मैं एक पॉइंट तुम्हें याद दिला दूं कि मैंने कॉन्केव मिरर में एक रे डायग्राम बनाया था, तो मैंने ये कहा था कि जब भी फोकस और पोल के बीच में, जब भी फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो इमेज वर्चुअल बनता है इधर की तरफ। मतलब इधर की तरफ कैसा एक्सिस होता है, पॉजिटिव एक्सिस, है ना, याद कर लो, पॉजिटिव एक्सिस। तो v हमारा पॉजिटिव आएगा, यदि पॉजिटिव आया इसका मतलब आंसर ठीक आए। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहता है क्या है। ये क्वेश्चन कहता है कि एक कॉन्केव मिरर है, और इस कॉन्केव मिरर में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट मिरर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो यानी -6 है डिस्टेंस, -6 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट लेंथ तो हमेशा नेगेटिव लेते हैं, और वो कहता है इसका जो फोकल लेंथ है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये फोकस है, वो है फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो इसका तो फोकल लेंथ हमेशा इधर की तरफ होता है, तो नेगेटिव होगा, मैंने नेगेटिव, वो अपनी तरफ से नहीं देगा नेगेटिव, ये हमें पहचानना पड़ता है क्वेश्चन में कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, समझ गया ना। अच्छा, तो अभी हमसे कह रहा है कि v बताओ कितना होगा, हम क्या कहेंगे कि 1/f, या 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मेरा f कितना है, -12, मेरा u कितना है, -6, और v तो अपने को फाइंड करना, ठीक है। अब ये इधर की तरफ लेके आओ तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस नीचे वाला हमेशा ऊपर लिख देना चाहिए, +6, और ये रह गया इधर 1/v। अब इसका एलसीएम लो तो 12 आएगा, तो -1 + 6 2 जा 12 इक्वल टू 1/v, ठीक है। तो ये आएगा 1/12 इक्वल टू 1/,
तो v इक्वल टू आ जाएगा 12। क्या अभी क्लियर हुआ तेजस? चलो, तो अब हम लोग एक नेक्स्ट, तो अब इससे आगे जो है ना हम लोग और क्वेश्चन अभी करेंगे, या फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद फिर हम मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं। फिर उसमें मैं आपको अब इसी में ना बोर्ड में आए हुए 5-6 क्वेश्चन करवा दूंगा, 6-7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सभी वैरायटी के, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना, उन्हीं को आप प्रैक्टिस करके चले जाना। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक, उसके बाद फिर हम मैग्निफिकेशन पे आएंगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, if the object distance an object is placed at a distance of 8 centimeter from a convex mirror of focal length 12 centimeter. Find position of the image formed. Find the position of the image formed. करो। सॉल्व करो बट ध्यान से करने की कोशिश करोगे तो ही सीख पाओगे। मैं कह रहा हूँ कोशिश करो करने की, सॉल्व करो। चलो मैं करवाता हूँ। अब देखो तुम्हारा आंसर क्या है और आंसर होना क्या चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, तो कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। पहले हम एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे, और ये कितनी दूरी पर रखा हुआ है, डिस्टेंस एट 8 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, ये 8 सेंटीमीटर दूर पर रखा है, तो u इक्वल टू आएगा -8 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितना है इसका, तो इसका याद करो, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है, तो इसका फोकस इधर की तरफ होगा कहीं पे, और फोकल लेंथ है इसका प्लस में आएगा इधर की तरफ 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ प्लस 12 सेंटीमीटर। कहता है v फाइंड करो, तो हमें पता है इसका v इधर ही बनेगा, इमेज तो पॉजिटिव आना है ये, ठीक है ना। तो हमें इसने दिया क्या, u इक्वल टू -8 सेंटीमीटर और f इज इक्वल टू +12 सेंटीमीटर, और v फाइंड करना है, जो मैंने अपने दिमाग से ये सोच लिया कि पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज इधर की तरफ बनता है, पॉजिटिव एक्सिस, है ना। यदि आप इसको ऐसे कोऑर्डिनेट मान लो, इसको सेंटर में मान लो, तो अब लिखना शुरू करो, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f कितना है 12, इक्वल टू v कितना है पता करना है, u कितना है -8, u को इधर, इसको इधर लाओ, तो कितना हो जाएगा 1/12 माइनस का प्लस हो जाएगा 8 माइनस है, और इक्वल टू 1/v। तो एलसीएम लो, 12/8 का कितना आएगा 24, 12 2 जा 24, 8 3 जा 24, इक्वल टू 1/v। तो कितना आएगा 24/5, 20, इसको पलट दो, 24/5 इक्वल टू, तो v आया तुम्हारा, v कितना आया 24/5 सेंटीमीटर, पॉइंट में चेंज कर दो, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 4
8 सेंटीमीटर, और देखो पॉजिटिव ही आया, इसका मतलब आंसर करेक्ट। क्या ये क्लियर हुआ? तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किया, अभी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। मैं सारे वैरायटी के क्वेश्चंस ना आपको मैग्निफिकेशन का, वी फाइंड करने का, यू फाइंड करने का, मिरर का, एक जितने भी क्वेश्चन, जितने तरह के क्वेश्चंस अभी तक बोर्ड ने पूछा है ना, मैं सारे क्वेश्चंस अभी आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है ना। और उन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करना, और उसके बाद बुक उठा के कहीं से कोई भी क्वेश्चन करना, आपका क्वेश्चन ना बने तो आप मुझे बताओ, ठीक है ना। लेकिन अब वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपको मैग्निफिकेशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें मैग्निफिकेशन एंटर करता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसीलिए आप जो है रिवाइज जरूर करना, नोट जरूर बनाना, ठीक है ना। और देखो डेली ना कम से कम आप 1-1.5 घंटे क्लास जरूर देखो, कम से कम 1.5 घंटे क्लास जरूर देखो। प्रॉपरली नोट्स बनाओ, जहां पे मैं कहता हूँ लिखो, है ना, जहां कहता हूँ देखो तो वहां बोर्ड में देखो, बिल्कुल क्लास की तरह एकदम डिसिप्लिन वे में बैठ के। तो आप देखोगे आराम से इतना अच्छा आपका नोट बन जाएगा, इतना अच्छा मैं आपको ये सारे सिलेबस करवा दूंगा। आराम से 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट अपना हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, 100% श्योर, ठीक है। लेकिन आपको पेशेंस रख के डिसिप्लिन वे में पढ़ना हो, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शेयर करो, कमेंट करो, और लाइक भी करो वीडियोस को। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय, ध्यान रखो अपना।